अल्हम्दुलिल्लाह ये चावल इंडिया से अच्छी क्वालिटी है। अभी एक्सपोर्ट को ध्यान ही नहीं किया जा रहा, ना एक्सपोर्ट के लिए कोई आवाज बुलंद की जा रही है, कोई गवर्नमेंट लेवल पे बात सुनने को तैयार है। हड़ताल के अलावा हल क्या है? जब इनकम ही नहीं होगी बंद कर देंगे कारोबार, टैक्स कहां से वसूल होगा? क्या गरीब आदमी दाल चावल भी ना खाए, दाल रोटी भी ना खाए? मेरा नाम अब्दुल रऊफ इब्राहिम है। मैं कराची होलसेल ग्रोसरीज एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ। अच्छा, कुछ अरसे से खबरें चल रही हैं कि पाकिस्तान चावल की बरामदात में बहुत आगे निकल गया और बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। तो पहले तो ये मुमकिन कैसे हुआ ये बताइएगा, बाद में फिर बाकी इस पे बात करते हैं। देखें, ये जो हमारा चावल का एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड हुआ, $4 बिलियन तकरीबन, और अभी 2 बिलियन पीछे कंटिन्यू चलेगा। तो हमें ये हदफ बहुत अच्छा हासिल किया है। इसकी वजह ये है कि चावल में बैंड लगा दी इंडिया ने ED6 पे कि जी हमें ED6 अभी एक्सपोर्ट नहीं करना है। और राइस बासमती, उसमें भी उन लोगों ने कदगन लगाई थी, जिसकी वजह से हमारी इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू ज़्यादा हुई और माल का वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा गया। और ये कारनामा जाहिर सी बात है एक्सपोर्टरों का है, और जाहिर सी बात है कि इसको समझने की भी कोशिश करनी चाहिए कि ये जो पाकिस्तानी चावल है बासमती 1121 वगैरह, अब ये 86 386 और ED6, ये हमारे बड़े क्रॉप भी हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये चावल इंडिया से अच्छी क्वालिटी है अभी। अच्छा, हम क्या इंटरनेशनल मार्केट को वो इतनी मिकदार में चावल फराहम कर सकते हैं जितनी डिमांड है वहाँ पर, या कमी होगी पाकिस्तान में? देखें, हम तो देखें हमारे पाकिस्तानी जो खाते हैं चावल, वो खाते हैं 386 और 1121 बासमती, जो रोज़मर्रा का इस्तेमाल होता है। ED6 का इस्तेमाल नहीं होता है। ज़्यादातर अफ्रीका, दूसरे कंट्रियों में जाता है, चाइना भी जाता है, दूसरे कंट्रियों में जाता है। ED6 होता है, मोटा चावल होता है। वो हमारा क्रॉप भी बहुत बम्पर हुआ, और बासमती का क्रॉप भी बम्पर है, ये भी अच्छा क्रॉप है बहुत। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हमें वाफिर मिकदार में चावल होगा हमारे पास, लेकिन इसका लम्हा फिक्रिया है कि जब $4 अरब का हमने एक्सपोर्ट किया, तो एक्सपोर्टरों को ना इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाता है, और ना एक्सपोर्टर को जब फिक्स टैक्स लगाया हुआ था 1%, विथ इस पे फिर विथ होल्डिंग एजेंट बना दिया गया है उनको भी, एक्सपोर्टरों को भी उनका 1% और लगेगा, ऑडिट करेंगे। अब जाहिर सी बात है, ये मिल से माल आता है, और ग्रोअर इसको, किसान इसको मिलों से बेचते हैं, फिर उनके ऊपर भी विथ होल्डिंग एजेंट बना दिया गया है। तो जाहिर सी बात है ये अखराजात बढ़ते जाएंगे, और जब उन पे 29% नफ़ा कलेक्ट किया जाएगा, प्रॉफिट, इनकम की प्रॉफिट भी लिया जाएगा, जब उनकी प्रॉपर्टियां अपनी, जायदाद अपनी, पैसे लगाते हैं, और ये देश में काम करते हैं, और जाके 3 महीने बाद ट्रांजिट होती है, तो आप ये बताएं कि इनको रिलीफ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? 20% इंटरेस्ट रेट है, जो एक्सपोर्ट पे पहले जो था वो 3% था। एक्सपोर्ट पे 3% सालाना लिया करते थे, जिससे हमारा वॉल्यूम भी बढ़ा। जब बैंकों के जरिए काम करना होगा, तो वो 20% पे लेके आ गए, यानी जनरल एक कर दिया। एक्सपोर्ट को ध्यान ही नहीं किया जा रहा, ना एक्सपोर्ट के लिए कोई आवाज बुलंद की जा रही है कि जब ये हमारा एक्सपोर्ट नहीं होगा, तो चंद तो ज़रात की चीज़ें हैं। आप देखें, ज़रात में कपास, हमारा गंदम, चावल, और आप ये अंदाज़ा लगा लें कि ये जो चीज़ें हैं बेसिक, जो बड़ी क्रॉप हैं, तो ये आप समझ लें कि इस पे अगर ज़रात पे और इस पे लगाएंगे हम लोग विथ होल्डिंग टैक्स, तो ये तो लम्हा फिक्रिया बहुत मुश्किलात होंगी खड़ी, और आगे जाके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लड़ना ये भी आसान नहीं होता। FBR से चैलेंजेस बहुत हैं अभी। ये बड़े छोटे मिडिल ताजिर सब परेशान हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि अगर इसका हदफ हम पूरा नहीं कर सके, तो जाहिर सी बात है, आप देखें कि फिक्स एक इलेक्ट्रिसिटी का चार्जेस लगा दिए गए हैं कि जो सो 500 किलोवाट है, जो फैक्ट्रियां चल रही हैं, किसी की 1200 किलोवाट है, तो 500 किलोवाट पे उन्होंने लगा दिया फिक्स चार्जेस 8 लाख रुपए, और 1200 पे 18 लाख रुपए फिक्स चार्जेस। तो 73 रुपये यूनिट
₹73 यूनिट सनद चलेगी, और जब आप उस पे फिक्स वो आप लगा देते हैं कि चलाएं ना चलाएं, तो वो ₹20 फिर बढ़ जाते हैं। ₹93 यूनिट में कौन काम कर सकेगा? कौन सी इंडस्ट्री चलेगी? कोई इंडस्ट्री नहीं चलेगी, और ना मुतहम्मिल है ये पाकिस्तान इस तरह के मामलात का। ये जिस इंडस्ट्री की आप बात कर रहे हैं, ये मैं राइस की इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। इसकी जो मशीनरी है इसकी आप बात कर रहे हैं। जी, आप देखेंगे, आप चलाएंगे कोई भी ग्रोवर चलाएगा या वो चलाएगा, लोड तो चाहिए सबको, लोड चाहिए ना। जब लोड लेते हैं वो, तो उनका फिक्स बांध दिया जाता है कि आप चलाएं ना चलाएं, 18 लाख भर रहे हैं, तो जब जाके ₹93 यूनिट बढ़ जाता है। ये तो फिक्स चार्जेस खत्म होने चाहिए, जो चलाएगा तो उसका चार्जेस होने चाहिए। ये तो और बोझ दिया जा रहा है। अब ये कितना बोझ लेंगे, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। ये हुकूमत वक्त को भी सोचना चाहिए, वजीर आजम को सोचना चाहिए, वजीर खजाना भी सोचें, FBR के चेयरमैन भी सोचें कि हमारे एक्सपोर्ट को ये इफेक्ट जा रहा है। अच्छा, भाई साहब ये बताइएगा कि अगर इतनी बड़ी दाम में एक्सपोर्ट हो रही है चावल की, तो काश्तकार जो बुनियादी तौर पर लगा हुआ है इस काश्त के साथ, उसको क्या रिलीफ मिला इस सारी सूरत हाल में? देखें, ये जो टैक्सेस की भरमार आई है, इसमें रिलीफ तो कोई नहीं मिलेगा। पहले ही जब हमारा गंदम का क्रॉप, यानी रिजर्व प्राइस, इसका जो है सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट ने तय किया, ₹4000 मन, ₹100 किलो, उसके रेट क्या हुए? 72-73 रुपए में गंदम बिकी। तो वो क्या गंदम उगाएंगे? जब उनको नुकसान हो रहा है तो क्या करेंगे? ये बातें सब सोचने की हैं। अब इसके ऊपर ओवरहेड अलग बढ़ रहा है, विथ होल्डिंग एजेंट बनाया जा रहा है। जाहिर सी बात है, बेसिक आइटम, आटा, चावल, दालें, कुकिंग ऑयल, ये बेसिक आइटम है, इंसान की मेन जरूरत है, एसेंशियल आइटम। 75 साल तारीख में ऐसा नहीं हुआ है कि उन पर टैक्सेस की भरमार हुई है, विथ होल्डिंग एजेंट बनाया गया है। जब उनको अख्तियारात इनकम टैक्स के इतने दे दिए जाएंगे, तो कोई भी आदमी हरासमेंट के माहौल में काम नहीं कर सकेगा। ठीक है। अच्छा, आपने अभी हड़ताल की कॉल भी दी है, तो वो ज़रा समझाइएगा कि कब से आप हड़ताल कर जा रहे हैं और क्या वजूहत क्या हैं? देखें, हड़ताल के अलावा हल क्या है? मुझे आप बताएं, कोई गवर्नमेंट लेवल पे बात सुनने को तैयार है? मुझे आप बताएं। जब ये 1 महीने से चिल्ला रहे हैं सब कि यार भी होल्डिंग एजेंट ना बनाएं, इस तरह ये मामला, तो ताजिर दोस्त स्कीम, उस पर तो कारोबार नहीं चल सकता। इतने लम्हात, इतने कारोबारी हजरात की परेशानियां हैं, वो पहले ही पूरा नहीं कर पा रहे हैं। बिजली के बिल या स्कूल की फीसें, मैं तो ताजिर की बात कर रहा हूँ, जो मुख्तलिफ तजारती हल्के से हैं, आप उनके देखें हड़ताल पे मजबूर हो रहे हैं। आप फुल और मिल मालकान ने हड़ताल की तो विथ होल्डिंग टैक्स का रिटर्न किया गया। पेट्रोलियम आइटम की डीलरों की हड़ताल हुई, विथ होल्डिंग टैक्स खत्म कर दिया गया। ये भी तो एसेंशियल आइटम है ना, दालें और चावल बेसिक है। तो आप मुझे बताएं, क्या गरीब आदमी दाल चावल भी ना खाए, दाल रोटी भी ना खाए? ये तो एक, दालों में क्या होता है कि दाल 1 किलो में 40 आदमी खा लेते हैं, और गोश्त अगर आप 1 किलो लेंगे 5 आदमी खा लेंगे। वो तो पहली बात अफोर्ड भी नहीं कर पाते, तो उनको क्यों आप ला रहे हैं? और जब ये डायरेक्ट जाएगा उधर से निकल के, तो 10% इजाफा हो जाएगा दालों की कीमत में और चावल की कीमतों में। जैसे दाल 500 रुपए की है, तो 50 रुपए इजाफा हो जाएगा। रिटेल पे जाएगा तो और मजीद इजाफा हो जाएगा, 100 रुपए। तो आप क्या करने चाहते हैं? डायरेक्ट कंज्यूमर रिटेलर होता है, कोई 50-100 किलो नहीं लेता। तो ये लम्हात हैं कि गरीब आदमी ना तो स्कूल की फीसें भर सकता है, ना बिजली के बिल भर सकता है, ना दवाई ले सकता है, ना बच्चों का दूध खरीद सकता है। उसकी तो सैलरी है नॉर्मल 35-40 हजार, 50 हजार, और निजी इदारों में है ही सैलरियां नहीं। और आप देखें कि सरकारी इदारों में इतनी सैलरियां बढ़ा दी गई हैं, और चंद अशराफिया, उनको तो बढ़ा के बहुत दे दी गई हैं, उनका तो कोई जवाब ही नहीं है। वो बिजली के बिल ना भरें कोई बात नहीं, गाड़ियों को पेट्रोल मिले कोई बात नहीं। देखे नेशनल असेंबली हो, सूबाई असेंबली हो, सेनेट हो, ब्यूरोक्रेट हो, वो बादशाह हैं इस मुल्क के। तो ये हमें गरीबों का भी सोचना चाहिए। देखें, रिलीफ अगर हम 2 रोटी खा रहे हैं, तो वो भी तो 2 ही रोटी खा रहे हैं ना। तो उनके लिए इतनी मरात है, 8-8 तो गार्ड होते हैं, 10-10 गार्ड होते हैं, वीगो डाले होते हैं। ये अब सोचना पड़ेगा। जैसे इंडिया में है, इंडिया में इतनी नहीं दिखाते। वजीर आजम हो उनका या मेंबर हो, वो सादा जिंदगी गुजारते हैं।
और हम वक्त वो 15 दिन में अपनी फूड से अनटच होते हैं। हमारे यहाँ तो पुरसाने हाल नहीं है कि क्रॉप कितना हुआ है, कोई मैंने के मैकेनिज्म है, मुझे बता दें कहीं मैकेनिज्म बना 75 साल में? नहीं बना है। तो मैं तो यही कहूँगा, ये हमारे वज़ीर आज़म साहब से भी सबसे यही कहूँगा कि आप गरीबों के लिए भी सोचें। और ये ताजिर बिरादरी, ये रीढ़ की हड्डी है, अगर आप इनको तंग करेंगे तो वो कारोबार बंद कर देंगे। भाई इनकम पे ही टैक्स लेंगे ना आप, जब इनकम ही नहीं होगी बंद कर देंगे कारोबार, टैक्स कहाँ से वसूल होगा? टैक्स रेवेन्यू भी तो बढ़ाना है हमारे मुल्क का, ये तो नहीं बढ़ सकेगा ना। इसके बजाय टैक्स का मैकेनिज्म बनाते, सही स्टेक होल्डरों को बिठाते, तो ये लम्हात नहीं आते। और जैसे हम भी ये जा रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि हड़ताल पे पूरे पाकिस्तान में ये हड़ताल होने जा रही है, जिसका अनाउंसमेंट कल कर दिया जाएगा। और फैसलाबाद, हैदराबाद, सरगोदा, पिंडी, आप ये समझ लें खैबर पख्तूनख्वा, जिस सब जगहों पे हड़ताल पे कॉल दे दी गई है और उसकी तारीख तय की जा रही है। इस हड़ताल पे हमें जाने का शौक नहीं है, किसी को भी हड़ताल का शौक नहीं होता, क्योंकि लेबर भी परेशान होती है, सब परेशानी में आ जाते हैं। हम तो तारीख ऐसी देंगे कि जब तक ये मामला ये खुद बुलाएं, वो मुज़ाकरात करें। हमेशा हड़ताल हल नहीं होता है, हमें सोचना चाहिए इस मुल्क के लिए भी। हम तो ये नहीं चाहते, लेकिन इस मुल्क के लिए फिर आवाज़ तो उठानी पड़ेगी, मजबूरी है ये तो। ताजिर बिरादरी को रिलीफ दें, ताजिर बिरादरी को टैक्स वो देने को तैयार हैं, हरासमेंट का माहौल नहीं चल सकता। अच्छा, सर आखिरी सवाल मेरा ये है कि फिर वो चावल के सवाल पे मैं आऊँगा कि चावल की एक्सपोर्ट इतनी हो गई है तो आइंदा मुस्तकबिल में आप क्या समझ रहे हैं कि पाकिस्तान इस अचीवमेंट को मजीद बरकरार रख सकेगा? नहीं, नहीं रख सकेगा। इसकी वजह है कि जब इनकी कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी, जब इनके ऊपर विथ होल्डिंग टैक्स और आगे एक्सपोर्टरों को इतनी आप जो तकालीफ देंगे, तो ये नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमें कंपटीशन करना पड़ता है। बायर सब होते हैं, जब आपके रेट हाई लेंगे तो लो वाले से लेंगे ना। आपको कोई चीज बोलता है 1 रुपए की, कोई 12 की देगा तो जाहिर सी बात है 12 वाले से लेंगे ना, तो हम बीट नहीं कर पाएंगे। ये एक्सपोर्ट पे अफेक्ट आएगा, लाजमी आएगा। और जो आदमी इन्वेस्ट इतनी करके बैठे हैं वो भी आखिर मुल्क से बाहर चले जाएंगे। पाकिस्तान से जो एक्सपोर्ट होना चाह रहा था, वो अब कंपनियां दुबई में खोल रहे हैं, वो दूसरी कंट्री में खोल रहे हैं। जाहिर सी बात है कि उनको इधर टैक्सीज इतने हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। दुबई वाला थोड़ी टैक्स इधर लागू होगा, दूसरी कंट्री का टैक्स नहीं लागू होगा। तो ये सब पता है टैक्स वालों को भी, क्यों तंग कर रहे हैं। हम तो ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान का भला किधर होगा, ये रेविडेंस पाकिस्तान में आए। जब उनको कंपनियां खोल लेंगे, बाहर चले जाएंगे सब, और वहीं से काम करेंगे, वहीं टैक्स उनके बच जाएगा, तो फिर पाकिस्तान को टैक्स रेवेन्यू कहाँ से मिलेगा? मुझे बता दें आप, इंपोर्ट वाले हजरात वो भी कंपनियां वहाँ खोल लेंगे, तो लेने वाला भी वही, देने वाला भी वही, तो यहाँ तो टैक्स का कोई निज़ाम ख़त्म, बस्ट हो जाएगा। अच्छा, सर ये ज़रा लोगों के लिए आसानी के लिए बताइएगा कि अगर कंपनी दुबई में खुल जाती है तो चावल तो फिर भी पाकिस्तान से ही जाएगा, तो वो फिर जाने का तरीका क्या होगा? देखें आप, उसका उसका देने वाला दुबई, जो उसकी कंपनी वहाँ है, लेकिन यहाँ से खरीद रहा है, तो टैक्सीज तो वहीं लगेंगे ना भाई, जो भी होगा वो उस कंट्री से होगा। लेकिन पाकिस्तान कंट्री सिर्फ ट्रांजिट के लिए आएगी, वो तो कुछ भी नहीं है। लेकिन आप इस हाल पे क्यों ले जाना चाह रहे हैं, इस एक्सपोर्ट को क्यों इस हाल पे ले जाना चाह रहे हैं? देखें, सोचें, पाकिस्तान के लिए सोचें। पाकिस्तान होगा तो हम हैं, पाकिस्तान होगा तो ताजिर हैं, पाकिस्तान होगा तो ब्यूरोक्रेट हैं, पाकिस्तान होगा तो सियासतदान हैं, पाकिस्तान होगा तो सब कुछ है।